तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। हिस्ट्री क्लास चल रही है। हिस्ट्री की 25वीं क्लास है। 25वीं क्लास का ये 5th पार्ट है और इसमें हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल में पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी कंटेंट हम इसमें कवर कर चुके हैं। कुछ एक चीज़ें रह गई हैं जो इसमें हमने 5th पार्ट में इनको पढ़ना है। तो अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ना चाहें तो इससे पहले कि हम 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, उनको सर्च कीजिए, देखिए, उनको भी पढ़िए। इससे आपका वैदिक काल की जो स्टडी है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ से चलते हैं। अब देखिए, कुछ शब्द लिखे हैं मैंने जो वेदों में आए हैं, बार बार वेदों में आए हैं। जैसे कुलप। कुलप का अर्थ क्या है? परिवार का मुखिया, है ना। अधन्या। अधन्या का मतलब क्या है? अधन्या जो कहा गया, गाय को कहा गया। अधन्या का अर्थ है ना मारने योग्य, जिसे मारा ना जाए। गविष्टि, गायों के लिए जो युद्ध होते थे उसे गविष्टि कहा गया है। गोहंता, अतिथि को कहा गया, मेहमान को कहा गया गोहंता, क्योंकि आमतौर पर रिवाज था मेहमान को गाय का मांस परोसने का, तो मेहमान को कहा गया गोहंता। निष्क। निष्क के बारे में मैंने आपको बता दिया, फिर से बता देता हूँ कि ये सोने का हार होता था गले में पहनने वाला, लेकिन कहते हैं कि इसका जो प्रयोग होता था वो सिक्के, मुद्रा या करेंसी के रूप में या व्यापार में विनिमय के साधन के रूप में होने लगा था। तो दुनिया की सबसे प्राचीन मुद्रा इस तरह से हो गई निष्क। अनस। अनस, अच्छा देखो आप ना, अनस, अयस, श्याम अयस, ये क्या चीज़ें हैं? अनस जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इन्होंने कहा है। अनस माने चपटी नाक वाला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कहा इन्होंने अनस। अनस का मतलब चपटी नाक वाला। अब ये लिंग पूजा होती थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इन्होंने शिष्णदेवा भी कहा है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा इनकी समझ में नहीं आती थी। आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत भाषा थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो भाषा थी इनके समझ में नहीं आती थी, तो इनको इन्होंने कहा, आर्यों ने, मृदवाच। आगे कहीं लिखा है मैंने मृदवाच या कटुवाच, यानी कि ऐसी भाषा बोलने वाला जो समझ में ना आए। ठीक है साहब, कटुवाच या मृदवाच। अकर्मण, आईबीसी के या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आर्यों में या वेदों में कहा गया अकर्मण। अकर्मण का मतलब वेदों को ना मानने वाला, यानी कि आईबीसी के लोग जो थे वो वेदों को नहीं मानते। देखो, वेद आगे क्रॉस का निशान लगा रखा है, ध्यान रखना ना। अकर्मण माने वेदों को ना मानने वाला। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इन्होंने दस्यु भी कहा है। दस्यु का मतलब दास। डकैत भी कहा है, दास भी कहा है ना। ये सवाल खूब आता है कि दस्यु शब्द का अर्थ क्या है। तो आर्यों ने वेदों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कहा है दस्यु या दास। ग्रामणी, गांव का मुखिया या गांव की सेना का जो मुखिया होता था उसे ग्रामणी कहते थे। पुरब, एक शब्द आया पुरब और एक शब्द आया सेनानी। जो सारी सेना का सेनापति था उसे कहते थे सेनानी। जो सारी सेना का सेनापति था उसे कहते थे सेनानी। और पुरब, जो दुर्ग की सेना का मुखिया होता था या दुर्ग की सेना का जो सेनापति होता था उसे कहते थे पुरब। पुर माने दुर्ग, पुरब माने दुर्ग की सेना का सेनापति। और पुरंदर, दुर्गों को तोड़ने वाला, अर्थात भगवान इंद्र। ठीक है ना। सेनानी, सारी सेना का सेनापति। ठीक है। वेकनाट। वेकनाट जो शब्द आया है वो सूद के लिए आया। जो लोग सूद का या ब्याज का काम करते थे, ब्याज की इनकम पाते थे या सूदखोरी करते थे, उसको कहा गया वेकनाट। फिर आया है शब्द किधर गया वेकनाट का? पर्जन्य। पर्जन्य किसको कहा गया? बरसने वाले बादल, जल देने वाला जो बादल है उसको कहा गया पर्जन्य। एक दिन में याद नहीं होंगे, ये बार बार पढ़ने पड़ेंगे, बार बार सुनने पड़ेंगे ये। ठीक है ना। और इसमें फिर फिल्ट्रेशन होता है। पर्जन्य याद हो गया, अब ये याद हो गया, अब ये याद हो गया। ठीक है। फिर रत्नी, जो खास अधिकारी होते थे राजकाज के, और उसमें भी खासकर शिल्पकार, जैसे कुम्हार, रथकार, रथ बनाने वाला, रथ चलाने वाला, तीर बनाने वाला, धनुष बनाने वाला, तीर की डोरी बनाने वाला, तो ये सारे क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे रत्नी। कि रत्नी क्या थे? उच्च अधिकारी वर्ग और उच्च शिल्पी वर्ग, रत्नी। बाद में यही जो रत्नी थी धीरे धीरे श्रेणियों में बदल गए। श्रेणी क्या थी पढ़ाएंगे आपको, जब मौर्योत्तर काल पढ़ाते ना, कुषाण काल, उसमें पढ़ाएंगे। सीताध्यक्ष, मौर्यों के समय में आया ये शब्द। सीता सरकारी भूमि, राजा की भूमि, और राजा की भूमि पे जो खेती कराए उसका नाम हो गया सीताध्यक्ष। प्रश्न विनाक, जज को कहते थे प्रश्न विनाक, है ना। मुझे 2 घंटे लगे हैं सर इसको लिखने में, इसको सारे को लिखने में मुझे 2 घंटे लगे हैं, और आपसे डिस्कशन करने में लगभग 4 साढ़े 4 घंटे मुझे हो गए हैं। ठीक है साहब। भोग या बलि, भोग बलि ये कर के रूप थे, भोग बलि कर के रूप में थे। और भागनदूत ये एक अधिकारी था, ये इसका काम था टैक्स को लगाना और वसूल करना, कर का निर्धारण करना कि किससे कितना कर लिया जाएगा, प्लस कर का कलेक्शन करना, ये था भागनदूत। ये सवाल कई बार आ गया कि भागनदूत क्या था, टैक्स से रिलेशन था इसका। गव्युति, एक शब्द आता है गव्युत, यहाँ कहीं नीचे मैंने लिखा होगा, एक शब्द आता है गव्युत। गव्युत क्या था?
समय की इकाई कि दूरी की इकाई? गव्युत है। गव्युत बताओ क्या था? है, मैंने कहीं लिखा है दूरी की इकाई, ठीक है ना। देखो खिल्ले, हाँ यहाँ लिखा है मैंने, देखो खिल्ले जो है ज़मीन नापने की इकाई, खिल्ले ज़मीन नापने की इकाई, जैसे कितने एकड़ ज़मीन है आपके पास, वो वाला एकड़ है ना। खिल्ले ज़मीन नापने की इकाई, गव्युत दूरी की इकाई, जैसे आजकल दूरी की इकाई क्या है? किलोमीटर के। यहाँ से दिल्ली कितना किलोमीटर है? 250 किलोमीटर, ठीक है साहब। तो ये कितना हो गया आपका? गव्युत। दिल्ली वालों बहुत दूर बैठे हम तुमसे, परेशान मत होना, ठीक है। तो गव्युत माने दूरी की इकाई, और गव्युति का मतलब था चारागाह। गव्युति का मतलब चारागाह। देखो ये है ना, कभी कोई मुझसे कल पूछ रहे थे कैसे याद कराते हो स्टूडेंट को, याद करने का तरीका क्या है? तो सर ये तरीका है याद करने का, जो कोरिलेटेड चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं उनको एक साथ पढ़ो, ठीक है ना। ओके, तो शाहीन कुछ क्लियर नहीं हो रहा क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा, ठीक है, अच्छी बात है। गव्युत दूरी की इकाई, खिल्ले जमीन नापने की इकाई, गव्युति मतलब चारागाह, और यहीं पर कहीं मैंने लिखा हुआ गोधूली। गोधूली जो है वो समय की इकाई है, यहीं पे कहीं लिखा होगा, ढूंढ लेना। गोधूली, गोधूली जो है वो समय की इकाई है। अच्छा, यहाँ पर वाय, वाय कपड़ों को लिखा गया है वाय, और करघा है ना, हथकरघा वाला करघा, हैंडलूम वाला, करघे को लिखा गया तसर, करघे को कहा गया तसर। और है ना ताना बाना होता ना, ताना बाना, ताना बाना, राहत फतेह अली कहाँ कहा गया उस्ताद गाना, ताना बाना जो भी है। तो तंतु और ओतु, ताना बाना, कपड़ा बुनते हैं ना, तो एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ताना बाना, तो उसको लिखा गया तंतु और ओतु। तो अब तंतु ओतु, तसर माने करघा, वाय माने वस्त्र, इसका मतलब जो कपड़ा बनाने वाले थे वो अस्तित्व में थे, कपड़ा बुना जाता था, ठीक है साहब। शुद्धयब ऊन को कहा जाता था। ऊन कहाँ से मिल रही है? भेड़ बकरी से, तो भेड़ बकरी पाली जाती थी। शुद्धयब का मतलब ऊन है ना, शुद्धयब का मतलब ऊन। अब श्याम अयस जो कहा गया वो लोहे को कहा गया, श्याम अयस लोहा, ठीक है साहब। श्याम अयस लोहा, और तांबे को क्या कहा गया? लोहित अयस, लोहित, लोहित अयस तांबा, तांबे को कहा गया लोहित अयस, ठीक है। हिरण्य, हिरण्य जो है सोने को कहा गया है, हिरण्य, बाद में सोने का सिक्का उसको भी हिरण्य बोला गया। हिरण्य माने सुवर्ण या सोना, ठीक है। अब मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, लाइट मेरी आँख पर पड़ रही है। हिरण्य माने सुवर्ण या सोना। गोधूली समय की इकाई मैंने आपको बता दी है। अब हिरण्यवती सिंधु नदी को उसके व्यापारिक महत्व की वजह से सोना उगलने वाली नदी या हिरण्यवती कहा गया है। पणी किसको कहा गया? व्यापारी को। व्यापारी को कहा गया है पणी। भेड़ को कहा गया है अवी, भेड़ को क्या कहा गया? अवी। बकरी को क्या कहा गया? अजा, बकरी को कहा गया है अजा, ठीक है ना। गेहूं को कहा गया गोधूम, गेहूं को क्या कहा गया है? गोधूम, ठीक है ना। जौ को कहा गया यव, और मैंने यहाँ लिखा नंबर 1, गोधूम के नीचे नंबर 2 लिखा है। गोधूम का मतलब गेहूं, याद रखना, गोधूम मतलब गेहूं, यव मतलब जौ। अच्छा, इनका जो जैसे ये बार बार शब्द आए ना वेदों में, तो उससे हमें ये पता चलता है कि इसमें सबसे जो प्रमुख अनाज था वो था जौ, और दूसरा सबसे प्रमुख अनाज था वो था क्या? गोधूम, यानी कि गेहूं, ठीक है। सबसे प्रमुख अनाज जौ और दूसरा सबसे प्रमुख अनाज गोधूम या गेहूं, ठीक है। पेंटेड ग्रे पोइट्री आर इसके फाउंडर थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और व्यापार में विनिमय का साधन क्या था? गाय, निष्क और मूर्तियाँ, है ना। मूर्तियाँ भी व्यापार में विनिमय का साधन करती थी। निष्क मैं आपको अभी बता चुका हूँ, और इसके अलावा गाय, गाय भी विनिमय का साधन थी व्यापार में, कि भाई ये लेना तो इसके बदले में इतनी गाय दे दो, है ना। ओके, अच्छा, ये गुरु वशिष्ठ जो हैं इन्होंने दाशराग युद्ध में किसको जिताया था? राजा सुदास को। मैंने बताया ना, परशुनी या रावी नदी के किनारे दाशराग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में भरत कबीले के राजा सुदास की विजय हुई थी, और राजा सुदास के साथ पहले विश्वामित्र थे, लेकिन बाद में विश्वामित्र जो थे राजा सुदास को छोड़ गए और उनके विरोधी कबीले के साथ चले गए। तो बाद में फिर भरत कबीले को या राजा सुदास को जो साथ मिला था, गुरु वशिष्ठ का साथ मिला था, वो इन्होंने ही सुदास को जिताया था, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का नगरीकरण, लोहे का योगदान, धार्मिक उथल पुथल, काशी प्राचीनतम, न्यू धार्मिक राजनीतिक सामाजिक चेंजेस वगैरह वगैरह क्या हैं, इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो में अभी बताता हूँ। उसको मैं नाम दूंगा हिस्ट्री क्लास 25 पार्ट 6, ठीक है ना। तो इसको फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।